मार्केट में कल के डेट से एक न्यू बॉन्ड ईटीएफ या फिर बॉन्ड एफओएफ आया है, जिसे हम भारत बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड म्यूचुअल फंड एडलवाइस म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से लाया गया है। यहाँ पर इस ईटीएफ या फिर एफओएफ की खासियत ये है कि आपका जो पैसा है वो प्योरली पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा, जहाँ पर फिक्स्ड रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो अगर आप भी भारत बॉन्ड ईटीएफ या फिर इसके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं मनी सेट। तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन एडलवाइस की तरफ से दिया गया है। आप इस प्रेजेंटेशन को टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसके फर्स्ट पेज में ही आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 पॉइंट्स ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करके बता रहे हैं। पहला हायर सेफ्टी, दूसरा नो लॉक इन और तीसरा लोअर टैक्स। इन तीनों पॉइंट्स को हम अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके एनएफओ में आप कब से कब तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो ईटीएफ है ये इन्वेस्टमेंट के लिए कल से शुरू हुआ है और 8 दिसंबर तक चालू रहेगा। यहाँ पर जब ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ अलॉट किए जाएंगे, और अगर आप इसके एफओएफ में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि म्यूचुअल फंड में, तो आपको यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। ये जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो इसके जो ईटीएफ रहेंगे वो मार्केट में लिस्ट भी हो जाएंगे, और इसका जो एनएफओ रहेगा वो भी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, और आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखिए, एक हायर सेफ्टी का पॉइंट दिया गया है, फिर दूसरा नो लॉक इन, फिर तीसरा लोअर टैक्स। पहले हायर सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो हायर सेफ्टी का मतलब ये हो जाता है कि इसके जो इन्वेस्टमेंट होंगे इस बॉन्ड के या फिर इस म्यूचुअल फंड के, वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी कि सरकारी कंपनियों के पास किया जाएगा। यहाँ पर इन सरकारी कंपनी के पास पैसा रखने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो पैसा होता है निवेश किया हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि जो सरकारी कंपनियां होती है वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती अपने लोन के पैसे पे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार अपना पैसा सरकारी कंपनी में डालकर लोन डिफ़ॉल्ट से बचा लेते हैं। सरकारी कंपनियों को एक तरीके से हम सेमी सॉवरेन भी कहते हैं। अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कौन कौन से सिक्योरिटीज़ है किस किस कंपनी के नाम से। अब बात करते हैं नो लॉक इन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जब 8 दिसंबर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ईटीएफ अलॉट कर दिए जाएंगे और म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ईटीएफ जैसे ही अलॉटमेंट आपको हो जाता है उसके कुछ दिन के अंदर ही ये जो ईटीएफ होगा ये मार्केट में लिस्ट भी हो जाएगा। तो इनकेस कभी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो आप अपने ईटीएफ को मार्केट में सेल करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसके जो म्यूचुअल फंड्स होंगे वो भी जब मार्केट में अलॉट कर दिए जाएंगे तब आप उनसे भी जब चाहे तब एग्जिट या फिर जब चाहे न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लोअर टैक्स की। तो देखिए, नॉर्मली जब आप किसी बॉन्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको रेगुलर इंटरेस्ट इनकम मिलते रहता है। ये रेगुलर इंटरेस्ट इनकम आपके टैक्स स्लैब के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने टैक्स स्लैब में हैं, उस हिसाब से यहाँ पर टैक्स आपको देना पड़ता है। मान लेते हैं आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इस इंटरेस्ट पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 30% में आते हैं तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे आप म्यूचुअल फंड के रूट से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो म्यूचुअल फंड के पास जाएगा, जैसे कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड के पास, जिसकी वजह से आपके पास किसी भी तरीके का इनपुट नहीं आ रहा पैसे का। इससे क्या होगा कि आपके हाथ में कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये बॉन्ड्स रिडीम किए जाएंगे उस समय जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे पर आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा, और जब उस समय टैक्स एप्लीकेबल होगा तो जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो टैक्स रेट होगा वो 20% के आसपास रहेगा, और ये जो 20% का टैक्स रेट है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन से सिक्योरिटीज़ मिल रहे हैं, यहाँ पर मैच्योरिटी डेट कब है। अब इन दोनों डिटेल्स के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मैं ये आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये 9 कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा भारत बॉन्ड की तरफ से। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल हाईवे, पावर फाइनेंस, आरईसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस, एनटीपीसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, पावर ग्रिड और एनएचपीसी। ये 9 कंपनी सरकारी कंपनी और काफ़ी बड़ी कंपनी है। इन सभी को AAA रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना रुपये आपका निवेश किया जाएगा 100 रुपये में।
तो हर 100 रुपये में यहाँ पर 15 रुपये निवेश किया जाएगा छठे नंबर के कंपनी तक, फिर उसके बाद 11 रुपये हर 100 रुपये पे, फिर 10 रुपये, फिर 3 रुपये 28 पैसे, फिर 0.82 पैसे। तो इस तरीके से आपका पैसा निवेश किया जाएगा। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर मैच्योरिटी डेट क्या होगा। मतलब देखिए, यहाँ पर जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बॉन्ड का एक मैच्योरिटी डेट हमेशा रहता है, आप ध्यान में रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैच्योरिटी डेट है वो 18 अप्रैल 2033 का है। मतलब आज से लगभग 10 साल 5 महीने के बाद यहाँ पर इन 10 सालों के लिए आपका पैसा इन कंपनियों के पास रहेगा। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नो लॉक इन पीरियड का मतलब यही हो गया कि ये ETF मार्केट में लिस्टेड होंगे। मान लेते हैं कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी भी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि एडलवाइस म्यूचुअल फंड कंपनी इसके लिक्विडिटी में खासा ध्यान रखेगी। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर रिटर्न कितना देखने को मिलेगा। अब जैसे आप किसी भी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबसे पहले रिटर्न देखते हैं, तो रिटर्न यहाँ पर कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, YTM के हिसाब से, यील्ड टू मैच्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर जो रिटर्न है वो 7.67% तक का है। अगर इसे हम कंपेयर करें बैंक FD से या फिर अभी के करेंट GSEC से और या फिर STL से, तो आपको पता चलेगा बैंक FD जो है वो अभी करीब 7.50% है। यहाँ पर जब आप बैंक में FD करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपका जनरेट होता है वहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मान लेते हैं आप GSEC में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो GSEC में यील्ड है वो लगभग 7.26% के अराउंड है। ये 7.26% 10 ईयर के GSEC में है। इसके अलावा बात करें SDL की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप पैसा देते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, RBI रिटेल डायरेक्ट या जेरोधा के थ्रू, तो इस केस में आपका जो रिटर्न है वो लगभग 7.6% के अराउंड में है। और इन तीनों में क्या है कि आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इस रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट में, जिसकी वजह से हो सकता है ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हाई टैक्स स्लैब वाले पर्सनस के लिए अच्छा ना हो। तो जो हाई टैक्स स्लैब वाले पर्सनस है वो यहाँ पर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। 0.00% करके यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है। नॉर्मली मान लेते हैं आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं और आप किसी गिल्ड फंड या फिर किसी अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बॉन्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो 0.5% से लेकर 1.5% तक रहता है, जिसकी वजह से जो आपका रिटर्न जनरेट होता है बॉन्ड में इन्वेस्ट करके वो रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनियां खा लेती है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में खासियत यह है कि यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये म्यूचुअल फंड या फिर ETF काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है इन्वेस्टर्स की नज़र में। तो अगर आप भी हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके लिए ये बॉन्ड ETF काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है अपने पैसे को पार्क करने के लिए। और अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अवॉइड कर सकते हैं, आप अदर ऑप्शंस में जा सकते हैं, जैसे SDL हो गया, GSEC हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर कोई अदर, इन सब जगह पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर सेफ्टी के मामले में मैंने आपको बता दिया, ये लगभग सेमी सॉवरेन रेटिंग के कंपनीज है जहाँ पर आपका पैसा पूरे तरीके से सेफ है, तो किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है, आप इतना ध्यान में रखिएगा। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर आपको निवेश कैसे करना है, तो निवेश करने के लिए आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और मान लेते हैं अगर आपका स्टॉक ब्रोकर ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा तो आप एडलवाइस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाकर इस बॉन्ड ETF के NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको अपना डीमेट अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डीमेट अकाउंट नहीं होने पर भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।